शनिवार को जवाहर ज्योति तोक पनियाली वार्ड नंबर 38 दमवा-दुंगा को मालिकाना हक वाले सर्वे में शामिल किए जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग एसडीएम से मिलने पहुंचे। यह तोक पनियाली जवाहर ज्योति दमवा-दुंगा हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के निवासी पिछले 40 से 50 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। वर्ष 2016 में जब ग्राम दमवा-दुंगा का सर्वे हुआ था तब उनके क्षेत्र का नाम भी शामिल किया गया था, लेकिन अभी मीडिया और अन्य माध्यमों से पता चला है कि केवल वार्ड 35, 36 और 37 का नाम ही जोड़ा गया है। नगर निगम के सर्वे में तोक पनियाली को वार्ड 38 में रखा गया है, जबकि उसे वार्ड 37 में ही होना चाहिए था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मालिकाना हक मिलने वाले सर्वे में उनका क्षेत्र भी शामिल किया गया है या नहीं, इस बात की स्पष्टता आवश्यक है। इसलिए वे चाहते हैं कि दमवा-दुंगा क्षेत्र का सही नक्शा देखकर उन्हें सही जानकारी प्रदान की जाए, ताकि उनकी असमंजस्य की स्थिति समाप्त हो सके। आज मेरा नाम गोपाल राम है। हम सन 58 से वहाँ पे हैं, क्योंकि मेरे को भी वहाँ पे आए कि जैसे सही ढंग से याद नहीं है। जब से हम वहाँ पे हैं, जवाहर ज्योति दमवा-दुंगा तोक पनियाली करके हमारा लास्ट गाँव है और तो वो आता। और आज 37 का जिन्होंने उससे आवाज करिया और 38 को छोड़ दिया। अब हम इसी चिंता में है कि 38 को छोड़ दिया गया। ग्राम सभा में था तो तब भी था ग्राम सभा में, कभी 8-10 ग्राम प्रधान रहा, लास्ट में महेश जोशी प्रधान रहा, शुरू में हिम्मत राम जी थे वो प्रधान रहे। जब ये नगर निगम में आ गया तो प्रधान जी खत्म हो गई ग्राम सभा। तो वही हमारी वोटें जो है सब वही जवाहर ज्योति दमवा-दुंगा के नाम से पड़ती है, सरकारी वोटें भी पड़ती है सरकार की। और आज हमको गाँव के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको सब जवाहर ज्योति सारा पूरा, मैं अभी आपको आधार कार्ड और ये ID दिखा दूं? हाँ, आधार कार्ड और ID दिखाता हूँ आपने, पकड़ना है। सारा शुरू से अभी तक जवाहर ज्योति दमवा-दुंगा करके जितने डॉक्यूमेंट है हमारे बच्चों को लेके, सारे कागजात को लेके, वो सारे जवाहर ज्योति दमवा-दुंगा कर। ये ID ऐसा इसमें ये सारा उसी का है, पूरा पता हुआ है जो मैं जवाहर ज्योति दमवा-दुंगा तोक पनियाली से हूँ और मेरा नाम अंजलि आर्या है। और मालिकाना हक के लिए हम यहाँ पर आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, भाई बहनें हमारे सब लोग साथ में हैं। हम सुबह से 11 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी हमारी सुनने में ये आ रहा है कि वार्ड नंबर 35, 36 और 37 इनको मालिकाना हक मिलेगा। हमारा जो वार्ड नंबर है वो 38 है। हम चाहते हैं कि हमें भी मालिकाना हक मिले, इसी चर्चा पर हम यहाँ पर आए। दमवा-दुंगा से आई। कितने साल हो गए आपको वहाँ रहते हुए दमवा-दुंगा में? हमको हो गए 40-50 साल हो गए। 50 साल हो गए। तो क्या मांगे, आपको क्षेत्र नहीं आ रहा है क्या? हमारा क्षेत्र नहीं आ रहा। 35, 36, 37 आ गया, 38 वार्ड में कोई नहीं सुनवाई नहीं है। तो आज इसे एसडीएम साहब से मिलने आए हैं? हाँ सर, अपना मालिकाना हक मांगने के लिए आए। देखिए, जनता जनाधार है और जनता की बात सुनने का हमारा अधिकार है और अधिकारियों का भी अधिकार है। जनता का प्रतिनिधित्व, ये लोग मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मुझे अच्छा मानते हैं। मैं इनकी दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ, लेकिन चिंता का विषय था तो इन लोगों ने मुझे बुलाया और अवगत कराया। तो हमने ये जो इनका क्षेत्र है वार्ड नंबर 38 वो जवाहर ज्योति दमवा-दुंगा में आता है और हल्द्वानी विधानसभा का जो चुनाव होता है तो ये हल्द्वानी विधानसभा में वोटिंग करते हैं। तो इनका चिंता का विषय यह है कि अभी लगातार आपने देखा होगा जो चीज 2016 में हुई थी वो एक लेटर अभी वर्तमान में भी जारी हुआ था और 2016 में भी जारी हुआ था। कांग्रेस गवर्नमेंट जब वित्त मंत्री इंदिरा हृदय जी थी तो शासनादेश उस टाइम भी जारी हुआ था कि राजस्व ग्राम घोषित हो गया था। तब लोगों को चिंतित खत्म हो गई थी, हमारा क्षेत्र बमभूमि से मुक्त हो गया है, हमें आज मालिकाना हक मिलेगा, कल मालिकाना हक मिलेगा। 2020 में प्रतिबंध लगा, वही लेटर को वर्तमान सरकार ने जारी करा। उसके बाद लगातार प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारे जो उच्च अधिकारी हैं नैनीताल जिले के, उन्होंने अपनी बयानबाजी दी। तो इनका ये चिंता का विषय था कि 35, 36, 37 का नाम आ रहा है, हमारे 38 का वार्ड क्यों नाम नहीं आ रहा है। अब सर्वे में इससे पहले जब ग्राम सभा रहेगी तो क्या सर्वे जो नगर निगम बना है? देखिए, सर्वे 2013-14 में हो चुका था, जब हमारे जो अभी वर्तमान के कमिश्नर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जी उस टाइम पे डीएम थे 2012-13 में। तो सर्वे शासन में जाके जा चुका था। 2016 में एक लेटर जारी हुआ था जिसमें स्पष्ट तरीके से जो भी वर्तमान में लिखा है कि दमवा-दुंगा बंदोबस्ती को राजस्व ग्राम घोषित किया है, वही लेटर आज भी जारी हुआ है। और ये सभी नेताओं का कहना है, मैं आभार व्यक्त करूंगा दोनों सरकारों का, लेकिन आभार व्यक्त तब पूर्ण रूप से होगा जब लोगों के हाथ में पट्टे मिलेंगे, जब लोगों के हाथ में उनके अधिकार की रजिस्ट्री मिलेगी। अब सर्वे हो रहा है, अब सर्वे में क्या चीज निकल के आती है क्या नहीं आती है तो हमें भी नहीं पता है, ये अधिकारी जाने।
तो जो उनके प्रभारी हैं, जो हमारे डीएम एसडीएम साहब हैं, पूरी जांच पड़ताल वही करेंगे। तो मैं एक बार हल्द्वानी विधानसभा जो विधायक जी उनके भी संज्ञान में डाला, उन्होंने भी बोला, कई बातें उन्होंने रखी कि हमारी सरकार आएगी हम तब करेंगे, हमने जब 2016 में करा था, उनका बहुत अच्छा कहना है और बात भी सत्य है। अब जो चीजें हो रही हैं, लेकिन राहत तो तब मिलेगी जब लोगों की रजिस्ट्रियां होंगी, लोगों के घरों की पैमाइश होगी, लोगों के जमीनों की पैमाइश होगी, जब फ्री होल्ड का पैसा जमा होगा। अभी तो हम क्वेश्चन मार्क में है, ना तो अभी पता ही नहीं चला है। लेकिन हमारी जो मांग है, अब जनता ने मुझे बुलाया है, ये लोग मुझे बुलाते रहते हैं, हर मैं दुख सुख में खड़ा रहता हूँ, तो ये भी एक इतना बड़ा दुख है। कम से कम हमें क्या पता वो वार्ड को सरकारी जो नक्शा है 37 में जोड़ा गया हो, जो नक्शा बन चुका हो वो क्षेत्रफल 37 में आता हो, क्या पता इन लोग नहीं पता हो, तो हमारा अधिकार तो बनता ही है। टोटल क्षेत्रफल का पता लगेगा तब। हाँ, 500 या 600 कुछ एकड़ जमीन का वो होना है, उसमें लिखा भी है। तो जो जांचकर्ता अधिकारी हैं, जो टीम बनाएंगे, तो हम एडीएम साहब से ही वार्ता कर लेते हैं। तो हम अपनी संतुष्टि के लिए, हम मान लीजिए क्या पता वार्ड नंबर 35, 36, 37 का सर्वे हो, क्या पता क्या रिजल्ट निकल गया है, ये तो किसी को नहीं पता है। तो हम अपनी बात रखने आए हैं, कम से कम इनकी चिंता दूर होनी थी और जनता जनाधार होती, कम से कम जनता की आवाज सुनना मेरा भी अधिकार है। इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं नेतृत्व किया। कल हमारे एडीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने 11 बजे बुलाया था और उनका फिर मेरे पास अभी 12 बजे फोन आया, तो कह रहे मैं कमिश्नर साहब के आऊँ तो आप 3 बजे मिलना। पुराने लोग भी हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग खड़े हुए, इनकी एक ही पीढ़ी बीत चुकी है।